हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं यदि आपके पास कोई नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी गई हो देन उसकी हेल्प से हम पीआई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीआई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देखे थे। उसी बेस का ये आज दूसरा पार्ट है। इस दूसरे पार्ट के अंदर है वो हम कुछ और इजी मेथड देखेंगे जिनके थ्रू है वो हम आसानी से पीआई की जो वैल्यू है वो पुट आउट कर सके। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपके पास जो पीआई या पर्टिकुलर इंटीग्रल वो होता क्या है कि आपके पास जैसे कोई नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी गई हो, मतलब कि इक्वल के अंदर यदि आपके पास x का कोई फंक्शन हो देन दैट इज इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो होता है आपके पास y इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सी एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात कर ली थी। अब पी आई है वो आपके पास जो इक्वल में जो पार्ट होता है उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो पी आई होता है वो होता है आपके पास में इक्वल 1/fd, जो आपके पास इसमें जो फंक्शन बनेगा ना वो फंक्शन इनटू में qx। तो इसमें हमने यदि हमारे पास fd की कुछ वैल्यूज दी गई हो तो हम डायरेक्ट pi कैसे लिख सकते हैं वो हमने बात कर ली थी। आज हम देखेंगे यदि हमारे पास qx की कोई वैल्यू दी गई हो देन हम वो डायरेक्ट उसे देख के pi की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो पुट किस हिसाब से करेंगे उसके लिए यहाँ पे आपके पास कुल 5 मेथड है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन पांचों मेथड के ऊपर बात करने वाले हैं, साथ में इन पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट मेथड है वो आपके पास है जब आपके पास जो qx की वैल्यू है वो e की पावर ax हो, जहां पे a है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है। सेकंड आप मेथड देख सकते हो, सिमिलरली थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मेथड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जब आपके पास qx की वैल्यू ये दी गई हो देन आपको पता है हम पी कैसे फाइंड आउट करते हैं। पी इक्वल टू हमारे पास होता है 1 जो फंक्शन है वो इनटू में q ऑफ x। अब मैं बोल रहा हूँ qx की वैल्यू यदि ये मिल जाए आपको देन 1/fd इज इनटू e की पावर ax। देन आपके पास यहाँ पे दो केस बनेंगे, यहाँ पे आपके पास दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट जो e की पावर में जो x के साथ आपके पास जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे ना उसको d की जगह पुट कर देना है। जो फंक्शन में d होगा उसकी जगह पुट कर देना है। तो पुट करोगे देन आपके पास जो पी आई है वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा आपके पास में e की पावर ax, तो ऐसा का ऐसा रहेगा और 1 में क्या हो जाएगा f ऑफ a। ठीक है, ये केस फर्स्ट होगा यदि आपके पास जो ये नीचे आपके पास एफ ए निकला है वो आपके पास नॉन जीरो आ जाए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अब केस सेकंड होगा यदि जीरो हो जाए एफ ए की वैल्यू देन हम कैसे पी आई की बात करेंगे। केस सेकंड के अंदर यदि आपके पास जो एफ ए है वो यदि जीरो आ जाए देन आपको पी आई क्या करना है, देन आपको पी आई के इक्वल लिखना है x की पावर r/फैक्टोरियल r इंटू के अंदर e की पावर a ऑफ x। अब ये r कहां से आया, r है वो आपके पास जो ये fd है ना, fd इस फंक्शन की जो पावर होगी ना वो पावर ही क्या किसका काम करेगी, r का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जैसे पूरे फंक्शन की पावर 1 है देन आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी x/1 में 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है e की पावर ax, इस टाइप से। अब इसके अंदर एक चीज और समझने लायक है आपके पास, मैंने बात की है केवल यदि आपके पास इस टाइप का फंक्शन आ जाए कि जब हम a पुट करें इस वाले fd के अंदर देन आपके पास यदि ये जीरो आ जाए देन हम इसकी वैल्यू लिखते हैं e की पावर ax इंटू x की पावर r/फैक्टोरियल r, ये लिखते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके साथ a को d का फंक्शन आ जाए, कहने का मतलब है एग्जाम्पल से आप देखो यदि आपके पास जो फंक्शन है d का वो इस हिसाब से आ जाए d इंटू d-1 इंटू में e की पावर x, इस हिसाब का फंक्शन आ गया। देन आपको क्या करना है, मैंने बोला है कि x की जो साथ में गुणांक है वो इसके अंदर पुट करना है। देन ये आपको पता है ये जीरो की इक्वल आ गया। ओके, ये जीरो की इक्वल आ गया तो हम क्या लिखते हैं, इस वाले पद की जगह हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम x की पावर r, इसकी पावर कितनी दे रखी है 1, तो x की पावर 1/1 का फैक्टोरियल इंटू में e की पावर x। ये तो इसका काम हो गया, लेकिन ये d तो एक्स्ट्रा बच गया ना, इसकी जगह हम वही चीज है वो 1 है वही पुट करेंगे इस d की जगह, तो वो आगे क्या आ गया 1 आ गया।
ओके यदि कोई एक्स्ट्रा टर्म है तो उसके अंदर है वो हम वैल्यू पुट आउट करेंगे, और जो जीरो बना रही है उसकी जगह हम अपना ये जो फॉर्मूला है वो काम में ले लेंगे। तो ये हो गया आपके पास जो फर्स्ट टाइप है, क्यूएक्स की वैल्यू यदि ये दी गई है देन हम कैसे पीआई की बात करेंगे। अब हम इस पे बेसिक एग्जांपल देखते हैं। सो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है इस प्रकार से, तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डी ऑपरेटर का यूज में लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डी स्क्वायर वाई माइनस का 3d ऑफ वाई प्लस में 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। यदि यहाँ से y कॉमन ले ले देन ये बनता है डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस में 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी हमारे पास, इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे जिसे हम हिंदी में सहायक समीकरण भी कहते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन उसमें क्या करेंगे, m से रिप्लेस कर देंगे d को, तो 3m प्लस में 2 और y को रिमूव कर देते हैं और इक्वल 0 के लेके चलते हैं। अब इसके यदि हम गुणनखंड करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो निकल के आ रही है m-1 और m-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू क्या निकल के आई, m की वैल्यू एक तो 1 निकल के आ गई, एक 2 निकल के आ गई। देन हम किसकी बात करते हैं, CF की। तो CF आपके पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यदि दोनों रूट डिफरेंट है तो C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर में 2 ऑफ x। ठीक है, m1x और m2x होता है पावर में, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब हम बात करेंगे हमारे PI की। तो PI के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखो QX की वैल्यू क्या है यहाँ पे e की पावर x। तो डायरेक्ट हम PI में क्या लिखेंगे, हमें पता है हमारे पास PI होता है 1/FD। तो FD हम कहाँ से लिखेंगे, जो आपके पास m के अंदर हम चेंज करते हैं ना उसी को हम d के अंदर यहाँ पे अपॉन में लिखते हैं। तो d-1 एंड d-2 और इनटू के अंदर आपके पास जो इक्वल में जो पार्ट है e की पावर x। इसके लिए PI की हम वैल्यू बात करते हैं तो हमें पता है, सबसे पहले हम इसके लिए देखेंगे। तो ये हो गया आपके पास 1/d-1 एक बार बाहर रखते हैं, और इसके लिए बात करें हम e की पावर x अपॉन, मैंने क्या बोला, जो इसका गुणांक आता है वो d में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 - 2। मैंने दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर मैं लिखूंगा 1 देन ये 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास वो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो लगेगा, इसलिए थोड़ा अलग अलग कर दिया इसको। देन डेट इज इम्प्लाइंग 1/d-1 और ये आगे आपके पास माइनस का 1 बच गया, तो माइनस का साइन लिख देता हूं मैं, और e की पावर x। अब देखो 1 पुट करोगे तो ये 0 बन रहा है। तो अभी हमने देखा है यदि आपके पास नीचे वाली टर्म 0 बन जाती है वैल्यू पुट करने पे, तब हम क्या लिखते हैं, ये वाला तो आएगा माइनस का साइन, e की पावर x आ गया, इंटू में x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। तो x की पावर r, इसकी पावर कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो x की पावर 1/1 का फैक्टोरियल। तो इसको हम लिखेंगे माइनस का x e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने PI फाइंड आउट कर लिया। तो हैंस आपका जो व्यापक हल होगा, जो आपके पास जनरल इक्वेशन होगी वो y की इक्वल होती है, y इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, CF प्लस में P ऑफ I। वैल्यू पुट कर दो y इक्वल टू CF की वैल्यू आपके पास C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर में 2x एंड PI की वैल्यू क्या है, माइनस का x e की पावर x। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो होपफुली आपके पास जब क्यूएक्स e की पावर x दिया गया हो देन आप कैसे है सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, कैसे PI फाइंड आउट करते हो, उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड मेथड। सो आपका जो सेकंड टाइप है वो होता है जब आपके पास QX की वैल्यू है वो sin AX दी गई हो, या आपके पास sin AX प्लस B भी दी गई हो सकती है। ठीक है, इसी का ये एक एक्सटेंड रूप है। एंड या फिर आपके पास cos AX दी गई हो या cos AX प्लस दी गई हो। देन हम PI की बात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम sin AX के लिए बात करें या फिर cos AX के लिए बात करें, दोनों के लिए हमारे पास सिमिलर प्रोसेस रहती है। इसके लिए आपके पास है वो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपके पास जो ये फंक्शन होगा d के अंदर, इसको आपको d स्क्वायर में बदलना होगा। d स्क्वायर में पहले से दिया गया है तब तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यदि d स्क्वायर में नहीं है, ओनली d के अंदर है या फिर d क्यूब के अंदर है, देन आपको उसको d स्क्वायर में रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो फंक्शन है वो d स्क्वायर में लिखना होगा। देन यहाँ पे जो आपके पास sin AX है वो रहेगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो साइन के अंदर x का जो गुणांक होगा ना उसके नेगेटिव का स्क्वायर है वो d स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना है, मतलब कि माइनस का a स्क्वायर करना है। ठीक है,
और इनटू में आपके पास साइन ए एक्स रहेगा ही रहेगा। ये कंडीशन कब अप्लाई है? जब आपके पास ये नेगेटिव ए स्क्वायर रखने पे वैल्यू है वो नॉन जीरो मिल जाए। ठीक है, सिमिलर कंडीशन इसके अंदर होगा अप्लाई, केवल साइन की जगह कोस आ जाएगा इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम आपको करना है। सबसे पहले इसको डी स्क्वायर के अंदर है रिप्लेस करना है, ये दोनों के लिए होगा cos एक्स प्लस बी हो चाहिए cos एक्स हो, देन ये हो जाएगा आपके पास 1/f माइनस का ए स्क्वायर और इनटू में cos ऑफ ए एक्स। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसके अंदर b तो आपके पास कांस्टेंट है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो cos एक्स प्लस बी के रूप में आ जाएगा। ये कंडीशन कब अप्लाई है? जब आपके पास वैल्यू पुट आउट करने पे नॉन जीरो आए। ठीक है, अब यदि आपके पास माइनस का ए स्क्वायर पुट करने पे जीरो आ जाए, देन उस स्थिति में आपके पास है केवल दो कंडीशन निकल के आती है। वो अभी यहाँ पे देखिए, ये आपके पास आगे की दो कंडीशन होगी जहां पे आपके पास एफ माइनस ए स्क्वायर है वो आपके पास इक्वल टू जीरो आए, देन आपको पी आई के साथ में जो आपके पास वैल्यू आएगी ना, क्वेश्चंस के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आपके पास इस रूप में आएगी 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स। इस टाइप के आपके पास है वो पी आई निकल के आएगा, जहां पे एफ डी है वो आपके पास इस टाइप का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो, यदि ये है इसका नेगेटिव का स्क्वायर रखोगे तो ये जीरो ही आ रहा है। सिमिलर केस के अंदर आपके पास यदि कोस की बात करें तो वो आएगा आपके पास सेम डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन की जगह बस कोस ए एक्स हो जाएगा। देन इसके आप डायरेक्ट वैल्यू लिखना, वहां पे डायरेक्ट क्या वैल्यू लिखोगे, माइनस का अक्स अपॉन 2a कोस ए एक्स, और इसकी क्या वैल्यू लिख दोगे, अक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स। अब इनको याद करने का अल्टरनेटिव रूप भी है यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि दोनों के बाहर सबसे पहले अक्स अपॉन 2 लिख दो, देन आपको जैसे साइन एक्स के लिए बात कर रहा है तो साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन कर दो। सिमिलरली इसके अंदर आपके पास यदि cos एक्स की बात कर रहा है तो cos एक्स का आप इंटीग्रेशन कर दो। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास माइनस का cos एक्स अपॉन में ए ही आएगा। सिमिलरली cos एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास में साइन एक्स अपॉन में ए ही आएगा। तो आप ऐसे भी इनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि आपके पास ये वाली वैल्यूज आपको क्वेश्चन में मिले पीआई को सोल्व करते टाइम, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ये है आपके पास सेकंड मेथड, व्हेन द क्यू एक्स इज द साइन एक्स और द कोस एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास इस प्रकार से। तो हम इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो सबसे पहले वही हमें इसको डी क्यू प्लस में ए स्क्वायर डी ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स में हमने पहले इसको रिप्लेस किया। देन हम इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगी, एम क्यू प्लस में ए स्क्वायर ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो। यदि मैं यहाँ से m कॉमन ले लूँ तो मेरे पास हो गया ये m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देन मेरे पास यहाँ से m की क्या क्या वैल्यूज आई, एक तो आ गई जीरो, एक आ गई मेरे पास m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर, देन डेट इज इम्प्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस का ए ऑफ आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं अपने CF की बात करूँ तो CF आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास अकेला रूट है तो C1 e की पावर 0x, तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो C1 हो गया। प्लस में इसके लिए क्या होगी, इसके लिए आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, वो क्या होंगे C2 cos ऑफ बीटा एक्स, वो क्या है ax, प्लस C3 साइन ऑफ बीटा एक्स, वो भी क्या है ax, और इनटू में आएगा e की पावर में अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट इतनी वैल्यू में लिख देता हूँ CF की। सो अब हम चलते हैं हमारे PI की तरफ कि PI की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही 1/FD। तो 1/FD, FD के लिए कौन सी वैल्यू लिखते हैं हम, ये वाली वैल्यू। ठीक है, जो लास्ट में आप m के लिए लिखते हो तो मैं क्या लिख दूँ, d इंटू डी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू में जो इक्वल में क्यू एक्स वाला पार्ट होता है, क्यू एक्स वाला पार्ट ये है साइन ऑफ ए एक्स। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीखा हमने, क्या करते हैं यहाँ पे जहाँ डी स्क्वायर दिखे वहां पे हमें क्या करना है, अक्स के गुणांक के नेगेटिव का स्क्वायर है वहां पे लिख देना है। तो यहाँ पे हम जब नेगेटिव का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल। और हमने इसके लिए अभी है वो डायरेक्ट फॉर्मूला देखा था, इसके लिए हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये बाहर 1/d तो एक्स्ट्रा रहेगा ही, और इसके लिए हमने क्या देखा था, वो था माइनस का अक्स अपॉन में 2 इंटू ए है यहाँ पे अक्स का गुणांक है, इंटू में साइन की जगह क्या रिप्लेस हो जाता है, cos ऑफ ए एक्स। ठीक है, ये आपके पास है, इसके लिए हमने
डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके पास जो हमारे पास पी आई है वो निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है माइनस का 1/2 है, इसको तो मैं जैसे बाहर लिख देता हूँ, इनटू में ध्यान रखिए हमने पहले की क्लास में देखा है यदि बाहर 1/d हो तो अंदर का हमें इंटीग्रेशन करते हैं, यदि ऊपर d हो तब हम उसका डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अक्स इंटू कॉस ऑफ ए एक्स का, तो u इंटू वी से होगा, तो डायरेक्ट मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ यहाँ पे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ अक्स इंटू कॉस ऑफ ए एक्स इंटू डी ऑफ अक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वही फर्स्ट एंड सेकंड से हम कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1/2a इंटू में फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कॉस का क्या होगा साइन ए एक्स और अपॉन में a माइनस का साइन इंटीग्रेशन फर्स्ट का आपके पास डिफरेंशियल होगा अक्स का 1 हो गया और सेकंड का आपके पास इंटीग्रेशन वो क्या हो गया साइन ए एक्स अपॉन में a और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम वापस करते हैं इसका माइनस का 1/2a, ये हो गया आपके पास अक्स अपॉन ए साइन ऑफ ए एक्स और ये हो गया वापस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस का कोस ए एक्स अपॉन में a आएगा तो ये a स्क्वायर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सोल्व करें, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया माइनस का अक्स अपॉन 2a स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स, सिमिलरली ये हो गया आपके पास माइनस का 1/2a की क्यूब कॉस ऑफ ए एक्स। ठीक है, तो आपके पास पी आई की वैल्यू निकल के ये आ गई। सो आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा y के इक्वल y इक्वल सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो निकाली थी हमने ये, तो वो है आपके पास c1 प्लस c2 कॉस ऑफ ए एक्स प्लस में c3 साइन ऑफ ए एक्स प्लस में पी आई की वैल्यू ये है ही है माइनस का अक्स अपॉन 2a स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स और माइनस का 1/2a क्यूब कॉस ऑफ ए एक्स। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया। सो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यदि आपके पास है वो साइन ए एक्स है वो क्यू एक्स के रूप में दिया गया हो तो, और साथ में यदि नीचे आपके पास वैल्यू 0 बन रही हो, देन हम डायरेक्ट है वो इसका फॉर्मूला लगा के कैसे हम सोल्व करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक, सो आपका जो थर्ड नंबर का जो मेथड है वो आपके पास जब क्यू एक्स की वैल्यू है वो आपके पास एक्स की पावर m रूप किया जाए, जहाँ पे आपके पास जो m है वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले है वो आपको कुछ ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये वाला है ना वो याद रखना है। इस वाले जो फॉर्मूला है इसके बेस पे सारे के सारा फॉर्मूले है वो बन जाएंगे। 1 प्लस एक्स की जो होल पावर n होती है ना वो आपके पास होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक एक टर्म बढ़ती जा रही है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। यहाँ पे 3 टर्म है तो फैक्टोरियल 3 एक्स की क्यूब प्लस डेट इस टाइप से आपके पास ये वैल्यूज बढ़ती जाती है। मैक्सिमम आपको 3 टर्म तक ही याद में रखना है, आपके क्वेश्चन वो 3 टर्म में सोल्व हो जाएंगे, आगे की टर्म में जाना ही नहीं है आपको। सिमिलर में यदि यहाँ पे है मैं साइन प्लस की जगह माइनस का ले लूँ और यहाँ पे एन का साइन भी माइनस का ले लूँ, मतलब दोनों साइन माइनस के ले लूँ, देन आपके पास ये वाला फॉर्मूला बनता है। कुछ नहीं करना, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो पूरे के अंदर और एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दो पूरे में, ये कि ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। केवल आपको ये वाली इक्वेशन ध्यान में रखनी है, देन आपके पास केवल रिप्लेस करने एक्स की जगह माइनस एक्स एन की जगह माइनस एक्स। थर्ड वाले में देखिए तो एक्स की जगह केवल आपको माइनस एक्स है वो रिप्लेस करना है, देन आपके पास ये अल्टरनेटिव रूप वाली इक्वेशन है वो निकल के आएगी। नॉर्मली मैंने जब क्वेश्चंस का एनालिसिस किया तो वहां पे मैंने देखा कि आपके पास जो नॉर्मली जो काम में आने वाली फॉर्म्स है ना, जो फॉर्मूले काम में आ रहे हैं वो आपके पास ये 3 आ रहे हैं, जहां आपके पास यदि n की वैल्यू -1 निकल के आए या फिर n की वैल्यू -2 निकल के आए या फिर n की वैल्यू -3 निकल के आए, देन आपके पास जो केस है वो इस प्रकार से बनेंगे। -1 पे आपके पास कुछ नहीं, अल्टरनेटिव रूप बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डेस। कुछ नहीं किया, इसी वाले फॉर्मूले में मैंने है वो n की जगह -1 पुट किया, देन यही चीज इसमें रिप्लेस हो गई। ठीक है, और यहाँ पे है यदि मैं यहाँ पे यदि नेगेटिव का साइन ले लेता ना, 1 माइनस एक्स की पावर -1 लेता ना, देन आपके पास ये पूरे के पूरे साइन प्लस के हो जाते। यहाँ पे तो अल्टरनेटिव है, लेकिन यहाँ पे यदि माइनस का लेता तो पूरे के पूरे प्लस के हो जाते।
सिमिलरली सेकंड केस देख सकते हो, इसके अंदर भी अल्टरनेटिव रूप ही आ रहा है, लेकिन इसके अंदर यदि मैं माइनस का साइन लेता अक्स का, देन आपके पास ये पूरे के पूरे प्लस में चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली थर्ड वाले के अंदर। तो ये मुख्य रूप से आपको 3 टाइप के ये जो है ये आपको ध्यान में रखनी है, और आपके पास जो मेनली याद करने वाली जो इक्वेशन है वो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको याद करके रखिए। हालांकि छोटी जूनियर कक्षाओं में आपने ये काफ़ी बार देखी भी है, काफ़ी बार आपने याद भी की है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बार और आपको बता देता हूँ। अब ये काम कैसे आएगा आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने में? आपको क्या करना होगा, सिंपली आप पी आई की वैल्यू वो लिख दोगे 1/f(d) इंटू के अंदर आपके पास जो क्यों है अक्स की पावर m ये लिखोगे। देन आपके पास है, यदि आपके पास ये अक्स के अंदर टर्म दिख जाए तो आपको है वो बाइनोमियल फॉर्म बनानी ही पड़ेगी। अब वो बाइनोमियल फॉर्म बनेगी कैसे, वो आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। सो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो इसको सॉल्यूशन पे हम चले तो सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो वो हो गई आपके पास m³ प्लस में 3/m² प्लस में 2/m इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट मैं यहाँ से क्या करूँ, मैं यदि m कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर इक्वेशन बनी m² प्लस में 3/m प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स की बात करूँ तो ये क्या हो गया, इसके रूट्स क्या मिल गए आपके पास m+1 एंड m+2, ये इसके रूट्स मिले इक्वल में 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई, m की वैल्यू निकल के आई 0, -1 एंड द -2। तो डायरेक्ट हम CF की बात कर सकते हैं, वो क्या होगा आपके पास C1 प्लस C2e की पावर माइनस का x प्लस C3e की पावर माइनस का 2x। तो तीनों डिफरेंट रूट्स है। अब चलते हैं हम हमारे मेन जो हमारा मुद्दा है PI वाला उसकी तरफ। तो PI के लिए वही चीज 1/FD। FD वाला फंक्शन आपके पास कौन सा है, आप चाहो तो ये वाला ले सकते हो, चाहे ये वाला ले सकते हो। अब आपको पता है क्यों अक्स के रूप में आपके पास अक्स की कोई टर्म दे रखी है, मतलब अक्स का फंक्शन दे रखा है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा इस वाले केस के अंदर। तो हम ऊपर वाला केस ले तो वो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए हम ऊपर वाला ले लेते हैं। तो d इंटू d² प्लस में 3d प्लस में 2 और इंटू में आपके पास जो क्यों के रूप में टर्म है अक्स, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका एक्सपोनेंशियल करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हर क्वेश्चन में एक जैसी स्टेप लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे d तो ऐसे कैसे बाहर रखना है, आपके पास जो कांस्टेंट टर्म होगी ना इस वाली इक्वेशन में, जो कांस्टेंट टर्म होगी ना उसको आप कॉमन ले लो बाहर। कांस्टेंट टर्म आपको क्या दिख रही है 2। अब कांस्टेंट टर्म में बाहर क्यों कॉमन ले रहा हूं, उससे होगा क्या कि हमारे पास 1 बन जाएगा। हमने सारे एक्सपोनेंशियल में देखा था हमारे पास है वो 1 वाली टर्म बन रही थी, x प्लस 1 की पावर रहने से तो हमें 1 तो चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म है वो बाहर कॉमन लेता हूँ। तो 2 मैंने बाहर कॉमन ली और सबसे पहले मैं 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये 2 कॉमन लिया तो 1 पहले आ गया और प्लस में आगे वाली टर्म क्या बन गई, d² प्लस में 3d/2 ऐसा बन गई, और इंटू में आपके पास x² है ये। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, डेट इज इम्प्लाइज ये 1/ आपके पास 2d वाली टर्म तो बाहर रह गई। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे हमारे पास टर्म बनी थी ना इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस d² प्लस में 3d/2 की पावर -1, ठीक है। ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो गई -1, और इंटू में क्या चल रहा है, x²। ध्यान रखे x² उस तरफ ही लिखना है, इस तरफ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो 1/2d। अब हम डायरेक्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास, वो 1 प्लस x की पावर -1 का हमने फॉर्मूला देखा था, वो क्या था 1 - x प्लस x² -x³ प्लस डेट इस टाइप का फॉर्मूला था हमारे पास। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 माइनस का x की जगह हमारे पास ये वाली टर्म है, तो ये d² प्लस में 3d/2 प्लस x² में ये वाली टर्म आ गई, तो d² प्लस में 3d/2 का होल स्क्वायर माइनस डेट वाली टर्म, ठीक है। तो यहाँ तक ही लिखो आप, सेकंड वाली टर्म तक ही। मैंने यहाँ पे ये 2 टर्म ही क्यों लिखी है, यहाँ पे आपके पास जो अक्ष के अंदर जो पावर होगी ना उस पावर के अकॉर्डिंग हम टर्म लिख लेंगे। 2 पावर है तो 2 टर्म लिख लो, 3 पावर है तो 3 टर्म लिख लो, ठीक है। क्यों लिखेंगे अभी आप देखिए आगे। तो डेट इज इंप्लाइज 1/2d इंटू में,
अब इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस का डी स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस का 3/2 ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस में ये आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकल के आ गया, तो ये हो गया आपके पास 1/4, ये हो गया डी की पावर 4 प्लस में ये हो गया आपके पास 9/4 डी स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास में प्लस में 3/d³। ठीक है, ये आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और साथ में बाहर आपके पास क्या है, अक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो ये जो बाकी की टर्म हो गई थी ना, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेगलेटिंग हायर ऑर्डर टर्म, ऐसे लिख सकते हैं हम लाइन। ठीक है, नेगलेटिंग हायर ऑर्डर टर्म ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने आगे की टर्म को नेगलेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2d। अब मैंने बताया था आपके पास डी ऑपरेटर होता है, 1/d का मतलब हम इंटीग्रेशन करेंगे, डी का मतलब होता है हम डिफरेंशियल करेंगे। एक बार डी है मतलब कि एक बार अवकलन, दो बार डी है मतलब डी स्क्वायर है तो दो बार अवकलन। तो यहाँ पे अब मैं है वो डायरेक्ट है, वो यदि अक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ और साथ में इसका डिफरेंशियल भी करता हूँ, देन आप देखिए अक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई की तो ये अक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का अक्स स्क्वायर का कितनी बार अवकलन करना है, दो बार, डी स्क्वायर दे रखा है तो अक्स स्क्वायर का दो बार अवकलन किया तो कितने बार क्या आया, 2 आया। तो क्या आया 2/2, तो 2/2 कितना हो गया 1, तो अक्स स्क्वायर और माइनस का 1 हो गया, माइनस का 3/2 अक्स स्क्वायर का एक बार अवकलन तो वो कितना हो गया 2x, तो 2x हो गया, प्लस में अक्स स्क्वायर का 4 बार अवकलन तो 0 हो गया, 4 बार अवकलन करने पे डी स्क्वायर प्लस का 9/4 इंटू में 2 बार अवकलन तो 2 हो गया, प्लस में 3 बार अवकलन वो भी कितना हो गया 0 हो गया। सिंपली सोल्व कर लो 1/2d एंड ये हो गया आपके पास में अक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 4 हो गया, तो अंदर ये कितना बच गया, ये माइनस का 3x हो गया, और ये बचा आपके पास 9/2 माइनस का 1 7/2, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 7/2, तो ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 मैंने बाहर रखा, इंटीग्रेशन किया इसका अक्स स्क्वायर का तो वो क्या गया अक्स की पावर 3/3, माइनस का इसका किया तो माइनस का 3x²/2, प्लस का इसका इंटीग्रेशन किया तो 7/2 हो पे अक्स। सो आपके पास है वो फाइनली आंसर है पीआई का, वो ये निकल के आ गया। तो हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या हो गया, वो क्या हो गया y = CF + PI। CF की वैल्यू हमारे पास क्या थी, CF की वैल्यू हमारे पास थी C1 + C2 e की पावर के अंदर ये -x था, प्लस C3 e की पावर में माइनस का 2x था। ठीक है, और प्लस में PI की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये हो गया x³ / 6 हो गया, ये माइनस का ये 3/4 x² हो गया, और प्लस में 7/4 ऑफ x हो गया। ये आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि QX की वैल्यू x के अंदर दी गई हो देन हम वो बाइनोमियल फॉर्म में उसको चेंज करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो 4th नंबर का और जो 5th नंबर का जो मेथड है वो आपके अल्टरनेटिव मेथड है। मतलब कि आपने जो 1 से लेके 3 तक जो मेथड पढ़े हैं ना उनका कॉम्बिनेशन है वो आपके पास 4th एंड 5th मेथड है। और नॉर्मली यदि मैंने एग्जाम का एनालिसिस किया और वहाँ पे मैंने देखा कि जो आपके पास 4 और 5th वाले मेथड है ना इसमें मैक्सिमम चांस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कुछ नहीं है, आपने जो 3 मेथड पढ़े हैं ना वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट है इन 2 मेथड में आपके पास लगेंगे। तो सबसे पहले देखिए यदि आपके पास QX है वो इस टाइप का दिया गया हो, मतलब कि e⁴ इंटू में v, जहां पे v है वो कोई अक्स का फंक्शन है, वो sin x हो सकता है, अक्स हो सकता है, या फिर e⁴ ही दोबारा आ सकता है। ठीक है, मतलब अक्स का कोई फंक्शन है। देन आपके पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो होगा आपके पास में, सबसे पहली कंडीशन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर देखते ही यदि e⁴ सही है तो उसमें क्या करना, अक्स का जो गुणांक है वो इस d में ऐड कर देना। पहली स्टेप तो आप ये कर दोगे। सेकेंड स्टेप में जो आपके पास v है उसके लिए आपको है वो इसको सोल्व करना होगा। अब डिपेंड करता है v आपके पास क्या है, v यदि sin x है तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो मेथड पढ़ा है सेकेंड वाला उसके अंदर प्रोसेस जो हमने की थी वो लगानी है। अक्स है देन हमने जो बाइनोमियल वाला देखा था वो वाली प्रोसेस लगा दो। ठीक है, डिपेंड करता है v है क्या। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के थ्रू है वो यहाँ पे आप समझिए। ठीक,
सो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्यू एक्स है वो ई की पावर एक्स इंटू वी, यानी मतलब अक्स का कोई फंक्शन आपके पास दिया गया है, वो अक्स का फंक्शन आपके पास साइन एक्स है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वही चीज, इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं हम। तो एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसके यदि रूट हम फाइंड आउट करें तो रूट हो गया आपके पास m प्लस 1 और m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। देन यहाँ से m की वैल्यू निकल के आ गई -1 एंड द माइनस का 2। सी एफ यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे हम c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस का 2x। ये आपके पास सी एफ की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे अब हम पी आई की। तो पी आई इज इक्वल टू वो क्या होगा? 1/FD। FD के अंदर आपके पास जो इक्वेशन है वो ये दे रखी है। तो ये हो गया आपके पास d+1 एंड d+2 इंटू में क्यू एक्स की जगह आपके पास क्या दे रखा है? e की पावर 2x इंटू में साइन ऑफ एक्स। तो इसके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर जहां d है ना उसकी जगह उसमें है वो हम e की पावर में जो x का गुणांक है वो प्लस करते हैं। देखा ही हमने, f d प्लस a करते हैं। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे? 1/d, आपके पास d ये दे रखा है तो d+1 के अंदर हमें वो x वाला जो टर्म है वो ऐड कर देंगे तो +2 हो गया। सिमिलरली इसके अंदर ऐड करेंगे तो d+2 के अंदर हम ये x का गुणांक ऐड करेंगे तो +2 हो गया। और ये आपके पास e की पावर 2x का काम हो ही गया और इंटू में साइन ऑफ x आ गया आपके पास। अब इसको थोड़ा सा और क्या हम लिख सकते हैं? e की पावर 2x अपॉन में ये हो गया आपके पास d+3 और ये हो गया आपके पास d+4 और इंटू में आपके पास क्या है? साइन ऑफ x। अब साइन के लिए हमने कॉन्सेप्ट है वो देखा ही है। क्या होता था साइन के लिए कॉन्सेप्ट? कि आपको सबसे पहले डी स्क्वायर वाली टर्म देखनी होती थी और उसके अंदर है वो आप यहाँ पे साइन के अंदर जो अक्स का जो गुणांक है उसके नेगेटिव का स्क्वायर उसमें रखते थे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सोल्व करके और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे देखिए, तो e की पावर 2x अपॉन में इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया आपके पास डी स्क्वायर प्लस के अंदर ये हो गया आपके पास में 7d एंड प्लस में ये हो गया आपके पास में 12, ठीक है। और इनटू में आपके पास क्या है? साइन ऑफ x। तो डी स्क्वायर की जगह आप है इसका गुणांक है वो रिप्लेस करो तो e की पावर 2x अपॉन में ये रिप्लेस हो गया, माइनस का साइन आता है 1 का स्क्वायर हो गया प्लस में 7d प्लस में 12 हो गया एंड इनटू में साइन ऑफ x हो गया। तो डेट इज इम्प्लाइज ये क्या हो गया आपके पास? e की पावर 2x अपॉन में 7d एंड प्लस में 11 हो गया, ठीक है, -1 + 12 एंड द इनटू में साइन ऑफ x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? अब यहाँ पे अभी तक आपका डी है वो रिमूव नहीं हुआ, तो जब तक आपके पास साइन या कोस के अंदर टर्म रहे और आपके अपॉन के अंदर डी रिमूव नहीं होना तब तक है आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए जिससे ये डी स्क्वायर बन जाए। डी स्क्वायर बनते हैं आपको पता है, वैल्यू पुट करेंगे और रिमूव हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, इसके यदि व्युत्क्रम साइन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, यदि 7d - 11 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही किया है। तो मैं यदि यहाँ पे ये लिख दूं 7d - 11 के ऊपर नीचे गुणा कर दूं, ये 7d प्लस का 11 है ही है और मल्टीप्लाई कर दूं इसकी 7d माइनस का 11 से और इंटू में आपके पास ये चल ही रहा है की पावर 2x इंटू साइन ऑफ x। डेट इज इम्प्लाइज ये हो गया e की पावर 2x है ना, ये आपके पास इस तरफ आएगा क्योंकि इसका काम तो हो ही चुका है। d यदि इसके बाहर रहेगा तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अंदर रहेगा तो दिक्कत आ जाएगी, फिर डिफरेंशियल करना पड़ेगा मैं आगे जाके। तो 7d - 11 ये हो गया आपके पास x + y x - y का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है आपके पास x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 49d स्क्वायर माइनस का 121 हो गया 11 का स्क्वायर और ये हो गया साइन ऑफ x। अब पुट कर दो वापस तो वो क्या हो गया e की पावर 2x इंटू में 7d माइनस का 11 इंटू में साइन x। ये तो हिस्सा का हिस्सा, डी स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट करो तो 49 इंटू में माइनस का ये 1 का स्क्वायर यही पुट करते हैं और माइनस का 121 आपके पास है ये। तो इक्वल में ये हो गया आपके पास e की पावर 2x अपॉन में ये हो गया आपके पास माइनस का 121 और माइनस का 49 माइनस का 1/70 हो गया, ठीक है। और इनटू में अब देखिए अंदर साइन एक्स की मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं तो ये हो गया आपके पास 7d इंटू साइन एक्स। डी का मतलब क्या होगा अवकलन करना होगा, तो साइन एक्स का अवकलन किया तो क्या हो गया कोस एक्स और माइनस का 11 साइन एक्स
यदि साइन एक्स की मैंने अंदर मल्टीप्लाई की, तो ये आपके पास फाइनली पी आई की वैल्यू है वो निकल के आ गई। तो फाइनली हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन की बात, वो क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपने निकाला ही है तो सी एफ पुट कर दो और प्लस में आपके पास जो पी आई है वो ये निकल के आ गया। दोनों वैल्यू पुट करके आपके पास डायरेक्ट इसका जनरल सॉल्यूशन निकल जाता है। ओके, सो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो मेथड है उसके अंदर यदि आपके पास क्यू अक्स है, वो आपके पास अक्स इंटू वी, वी का मतलब यहाँ पे है कि अक्स की कोई टर्म है, ठीक है। तो देन आपके पास पी आई की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी। इससे लास्ट मेथड में हमने देखा था कि यदि आपके पास है कि अक्स की जगह ई की पावर ए एक्स था, ठीक है, और साथ में आपके पास जो वी है वो अक्स वाली टर्म थी, तो आपको ये वाला ध्यान रखना है, यदि किसी क्वेश्चन में ई की पावर ए एक्स दिख जाए आपको और साथ में अक्स की टर्म दिख जाए, तब तो हम ये जो हमने फोर्थ मेथड पढ़ा था वो लगाएंगे। सिमिलरली यदि आपके पास अक्स दिख जाए टर्म में और उसके साथ के अंदर आपके पास यदि अक्स की कोई दूसरी टर्म लाइक जैसे साइन अक्स, कोस अक्स, दिस, इस टाइप की यदि कोई टर्म दिख जाए, देन हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वो देखिए, उसके लिए आपको पीआई के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको केवल ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन इस वाले फॉर्म में आता नहीं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अक्स पहले, देन हमने 1/f d इंटू वी लिख दिया, माइनस का साइन, ये जो आपके पास फंक्शन है एफ डी, इसका हमने पहले तो अवकलन कर दिया और अपॉन के अंदर इसका स्क्वायर लिख दिया और इनटू में हमने नॉर्मली वी मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसके बेस पे है वो आपके पास क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो हम एक एग्जांपल है वो लेके चलते हैं और देखते हैं हम कैसे ये अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन है वो कुछ इस हिसाब से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे भाई, एम स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से यदि मैं एम कॉमन ले लूँ तो ये हो गया एम प्लस 1 इक्वल टू 0। देन यहाँ से रूट्स क्या निकल गए, 0 और माइनस का 1। तो सी एफ डायरेक्ट आपके पास क्या आ गया, वो आ गया C1 और ई की पावर 0x ये हो गया प्लस में C2 ई की पावर माइनस का x, ठीक है, दोनों रूट डिफरेंट है। अब हम किसकी बात करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। वो क्या है आपके पास, सबसे पहले d वाली टर्म लिखो। तो d वाली टर्म आपके पास क्या है, d इंटू डी प्लस 1 इंटू में x, मतलब क्यू एक्स की वैल्यू लिखो। क्यू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ये x इंटू कोस ऑफ x। तो आपके पास आपका फिफ्थ वाला मेथड ही लग रहा है, x के साथ x की कोई टर्म में, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला वो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब, तो यहाँ पे दैट इज इम्प्लाइज, तो आपके पास में जो फंक्शन है वह अक्स है, वो अक्स लिखेंगे इनटू में 1 अपॉन जो फंक्शन है डी वो लिखेंगे। वो आपके पास क्या है, डी इंटू डी प्लस में 1 इंटू में वी का मतलब है आपके पास कोस अक्स है, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का साइन। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका कोई डिफरेंशियल करेंगे। तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, इससे यदि हम डायरेक्ट कंपेयर करें तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, वो हो गया आपके पास 2d प्लस में 1 हो गया, ठीक है। और अपॉन में इसका होल स्क्वायर क्या हो गया, d स्क्वायर और d प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही हुआ। और इंटू में v की जगह क्या है, कोस ऑफ x। नेक्स्ट है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही हमारे पास जो साइन और कॉस के कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x इंटू, ये सबसे पहले साइन कॉस में क्या होता है, इसमें डी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस में d और ये इंटू में कोस ऑफ x रह गया, माइनस का साइन, ये हो गया आपके पास 2d प्लस में 1 अपॉन के अंदर ये आपके पास डी स्क्वायर, इसको खोल लेता हूँ मैं, तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2d एंड ये हो गया कोस ऑफ x। पुट कर दो वैल्यू, x अपॉन में डी स्क्वायर की जगह आपको क्या करना है, माइनस का x का गुणांक का स्क्वायर, तो 1 ही है, तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस में d इंटू कोस ऑफ x। माइनस का साइन 2d प्लस में 1 अपॉन के अंदर इसका क्या हो गया, माइनस का 1 इंटू में सिमिलरली ये भी क्या हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस में 2d इंटू कोस ऑफ x। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से क्या आया, x अपॉन में d माइनस का 1 इंटू कोस ऑफ x माइनस का 2d प्लस में 1 अपॉन के अंदर ये हो गया आपके पास में माइनस का 2d एंड ये हो गया आपके पास कोस ऑफ x। ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। आगे यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बोला जब तक d रिप्लेस नहीं हो जाता ना तब तक क्या है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करूँ, इसके व्युत्क्रम के ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा,
अक्स इंटू ये d+1 की मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो नीचे फॉर्मूला बन गया किसका, d² माइनस 1 का स्क्वायर का हो गया d+1 d-1 इंटू में कोस ऑफ अक्स है आपके पास माइनस का साइन, यदि मैं इसमें यदि डिवाइड करूँ तो ये प्लस हो गया, ये 1 हो गया, देन आपके पास ये हो गया +1/2d और ये इंटू में आपके पास में कोस ऑफ अक्स चल ही रहा है। नेक्स्ट इसको थोड़ा और सोल्व कर देते हैं, तो ये हो गया अक्स इंटू d+1 और इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा इसकी, तो क्या हो गया -1 इंटू में कोस ऑफ अक्स प्लस में कोस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोस अक्स प्लस 1/2 1/d का मतलब है इसका इंटीग्रेशन, कोस अक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन ऑफ अक्स। ठीक है, नॉर्मली आपको सोल्व ही करना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से क्या हो गया माइनस का x/2 हो गया नहीं, और इसकी कोस अक्स के अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसका d का मतलब हो गया एक बार इसका अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो कोस अक्स का क्या हो गया माइनस का साइन अक्स एंड प्लस का क्या हो गया कोस ऑफ अक्स। ठीक है, और प्लस के अंदर आपके पास सही है कोस अक्स प्लस में 1/2 साइन ऑफ अक्स। थोड़ा और इसको सोल्व कर ले हम, यदि तो माइनस की यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया x/2, ये हो गया आपके पास साइन अक्स माइनस का कोस अक्स एंड प्लस का ये हो गया आपके पास कोस अक्स प्लस का 1/2 साइन ऑफ अक्स। सो फाइनली है ये आपके पास पी की वैल्यू है वो निकल के आ गई। तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा y वो क्या होगा CF प्लस में पी। CF की वैल्यू आपके पास ये रही, पी की वैल्यू आपके पास ये रही, दोनों को ऐड कर दो और आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। सो होपफुली आपको पूरे के पूरे पांचों कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यदि आपको ये बेनिफिट लगा हो ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है और आप समझते हो कि किसी और के भी ये बेनिफिट कर सके तो उसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू।